हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का। ये क्लास 12th और हाई लेवल मैथमेटिक्स है, उसमें बहुत काम आता है और आपके जो आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये बहुत पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है, हमने सबसे पहले इसमें बताया बेसिक्स के बारे में। हमने बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। दूसरा है दोस्तों सॉल्यूशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। थर्ड चीज़ है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स फॉर्म्स। दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और इसके किस किस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, इसके कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, उनको हमने इसमें डिस्कस किया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशंस। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों? A differential equation is an equation involving a function and its derivatives। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए दोस्तों, एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ दोस्तों y जो है x का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर y जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों, और x जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम जब इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो वो बनता है y डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एनी फंक्शन, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा। तो दोस्तों, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। तो इस तरीके से अगर इस y डैश और इस y इसको कंबाइन करके हम कोई इक्वेशन बनाते हैं, कोई इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो दोस्तों, पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस टी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस कॉस 3x। यहाँ पर दोस्तों y जो है वो फंक्शन को बता रहा है, ये इसका फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है दोस्तों। तो ये डेरिवेटिव और फंक्शन के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन मिली हुई है वो है। सेकेंड है दोस्तों डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोस्तों, ये एक पार्शियल डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। इस इक्वेशन में हमको एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो दो हैं, एक्स और वाई। मतलब हमारा जेड जो है उसको हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक वो जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब कि जो डेरिवेटिव हैं वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में प्रोड्यूस किए गए हों। डिफरेंशिएशन जो फंक्शन का है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया गया हो, जहाँ पर जैसा कि यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। सेकंड जो है दोस्तों, जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि पार्शियल डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। यहाँ पर हमने फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया है, वाई के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया है और उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की है। तो दोस्तों, इस तरह का केस हो सकता है। थर्ड जो है दोस्तों, थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है वाई बाई डैश इज इक्वल टू 1। वाई डैश जो है दोस्तों वो फर्स्ट डेरिवेटिव को बताता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बताता है। तो ये हो गया वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब और इसमें हम क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 4 है ये इसके ऑर्डर को बता रहा है। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह ये फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट सपोज हमें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। तो दोस्तों, इसकी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा डिफरेंशिएशन आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। अब दोस्तों, अगर इस एम की वैल्यू को हम हमारे गिवन फंक्शन में पुट कर दें, y डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स,
ठीक है दोस्तों, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। जो भी हमें फंक्शन में आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हुआ है उसको हम डेरिवेटिव के साथ रिप्लेस कर दें, डेरिवेटिव के साथ उसको एलिमिनेशन कर दें, तो हमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है। और एक चीज़ दोस्तों, जितने हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट थे उतने ही ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहता था। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका जो ऑर्डर होता है वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑर्डर ऑफ डीई। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। ए स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 5xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमसे कहा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो दोस्तों जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑर्डर क्या है 2। कोई भी जो डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है वही इसका ऑर्डर बताता है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये हम देख सकते हैं यहाँ से, तो यही इसका ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया दोस्तों 2। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल। दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। बट दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है कि जो पावर है जो डेरिवेटिव्स में पावर है वो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस होनी चाहिए दोस्तों। लाइक फ्रैक्शन जैसे पावर में 1/2 हो, 3/4 हो, इस तरह के केस नहीं होने चाहिए दोस्तों। इस तरह का होगा तो पहले हम उसको फ्रैक्शंस को हम पहले इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, तब हमें पता चलेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो चलिए दोस्तों इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 + 4 dy बाई डी एक्स बाई स्क्वायर की पावर 3/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमको फ्रैक्शन में पावर दी हुई है। ये मैंने इसलिए लिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि फ्रैक्शन से फ्री क्यों होना चाहिए। अभी फ्रैक्शन में है तो अभी तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर 1 है, तो इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी डिग्री 1 है। पहले हम इसको नॉर्मल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 4 इज इक्वल टू 3 + 4 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कोई फ्रैक्शन नहीं है तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री जो है 4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पावर 3 है बट ये dy बाई डी एक्स की पावर में है। ठीक है, dy बाई डी एक्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है उसको हम देखते हैं और उसकी पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 होगी दोस्तों। ठीक है, और इसकी ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर इसका होगा 2। तो ये मैंने आपको ऑर्डर और डिग्री बताया। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आपका ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों दैट इज रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। which satisfies the given
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जब उसको सॉल्व करके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन निकाल लेते हैं, उसी को उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। और वो सॉल्यूशन जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था y = mx का। दोस्तों हमको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी? हमको मिली थी dy/dx = y/x। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी। अगर इसको हम सॉल्व करें, dy/y = dx/x, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों, तो हमें सॉल्यूशन मिलता है y ln y = ln x + ln c। ये हो गया दोस्तों y = cx। ठीक है दोस्तों, c यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ हमें y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। दोस्तों 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं: जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। दोस्तों जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ DE। जब दोस्तों आपके सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनकी नंबर्स आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ DE हो जाए, तो जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन आया उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 था, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन हम समझते हैं जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। दोस्तों जनरल सॉल्यूशन एक जनरल फॉर्मेट की तरह, किसी भी इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है उसकी तरह होता है। जैसे कि हमारे y = cx। दोस्तों y = cx एक लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन की जनरल इक्वेशन है दोस्तों, जो ओरिजिन से पास होती है। और इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी लाइन फॉर्म कर सकते हैं। ये लाइन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये लाइन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वो सभी लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसलिए इसको जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। बट दोस्तों अगर इस c को हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें, लेट्स c = 1/√3 = 1030, तो इसकी स्लोप हमने डिफाइन कर दी है। तो अब जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो होगी कुछ इस तरीके से, y = x/√3। ठीक है दोस्तों, तो हमने हमारे जनरल सॉल्यूशन से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया है बाय असाइनिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो दोस्तों अगर जनरल सॉल्यूशन को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी जाए, जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, असाइनिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर दोस्तों जनरल सॉल्यूशन का जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी जाए, तो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोस्तों। अब जो ये वैल्यूज असाइन की जाती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, हम कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हैं? दोस्तों हमें क्वेश्चंस में कुछ बाउंड्री वैल्यूज दी जा सकती हैं। बाउंड्री कंडीशंस। दोस्तों हमें क्वेश्चंस में कुछ बाउंड्री कंडीशन दी जा सकती है। उन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके हम जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर इक्वेशन को बताता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को बताता है, जबकि जनरल सॉल्यूशन एक जनरल इक्वेशन को बताता है, किसी जनरल फॉर्मेट को बताता है। अभी आप समझ गए होंगे, क्लियरिटी आ गई होगी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। दोस्तों सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। सिंगुलर सॉल्यूशन दोस्तों वो सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट and it cannot be produced from general solution and be derived from general solution। मतलब दोस्तों जनरल सॉल्यूशन में तो कांस्टेंट्स उनको कोई वैल्यू देकर, उनको कोई वैल्यू असाइन करके भी हम इस सॉल्यूशन को नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन।
तो दोस्तों इस तरह 3 सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डी। दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, और फर्स्ट के आगे होता है हायर ऑर्डर्स। मोर देन फर्स्ट ऑर्डर जो होते हैं उनको दोस्तों हम हायर ऑर्डर बोलते हैं। जैसे जैसे दोस्तों ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों अभी हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मेट्स और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसमें हम वेरिएबल को सेपरेट्स करके इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दूसरी होती है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। दोस्तों जो डिफरेंशियल इक्वेशंस डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं होती है उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तीसरी होती है दोस्तों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें दोस्तों होमोजीनियस फंक्शंस होते हैं। फोर्थ होती है दोस्तों रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होती है उनको हम होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिफ्थ है दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिक्स्थ है रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। सेवंथ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। दोस्तों ये सभी फॉर्मेट्स हम डिस्कस करेंगे। हर फॉर्मेट के जनरल इक्वेशन को भी बताएंगे कि किस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, किस तरह का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, उनको चेक कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे और सॉल्व करने का तरीका ही बताएंगे। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये जो फॉर्मेट है वो दोनों एक साथ कवर हो सकते हैं, ये दोनों भी एक साथ कवर हो जाएंगे, ये दोनों पेयर्स में रहेंगे दोस्तों। इसको सॉल्व करने का तरीका अगर हमने ढूंढ लिया तो इसको बस हमें कन्वर्ट करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और तरीका सॉल्व करने का वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्म को देखने के लिए हम सीधे एग्जांपल से शुरू करते हैं। हम कोई एग्जांपल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। दोस्तों आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, आप आराम से इनको सेपरेटली रख सकते हैं। डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। दोस्तों मैंने एक स्टेप आगे लिख दिया है, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो इसका आएगा एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ अगर आप कांस्टेंट लेते हैं तो उसको हम सिंगल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इंटीग्रेशन किया, आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ गया। इस सी को हम सी की जगह एल एन सी लिख देते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, एल एन वाई हो गया एल एन एक्स प्लस एल एन सी हो गया, तो इसको लिखते हैं एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स सी। हो गया दोस्तों वाई इज इक्वल टू। इस तरीके से दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम इसका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है दोस्तों। आगे हम वेरिएबल को सेपरेट करके देखते हैं, अगर हो जाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ई टू द पावर वाई। ठीक है दोस्तों, ऊपर एक्स के वेरिएबल्स हैं, नीचे वाई का फंक्शन है, तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं दोस्तों। ई टू द पावर वाई पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब डी। दोस्तों ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब चलिए आगे दूसरा देखते हैं, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जब दोस्तों आपको कुछ इस तरह के फंक्शन दिए जाए, कुछ इस तरह की इक्वेशन दी जाए जिनमें एक्स और वाई आपस में कनेक्टेड हों, लाइक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई।
ठीक है दोस्तों, ये आर्गुमेंट में है साइन के साथ। तो इस तरीके से आपको अगर इक्वेशन दी जाए तो उस केस में इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप साइन एक्स प्लस वाई को खोलेंगे तो भी आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे दोनों वेरिएबल्स को। तो उस केस में हम क्या करें, हम दूसरे सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहले हम देखें इसको अगर हम सेपरेट कर सके तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम रखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। ठीक है दोस्तों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी किया, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स को भी निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल आ गया डी टी बाई डी एक्स माइनस। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 90। अब दोस्तों आपके वेरिएबल्स सेपरेट हो सकते हैं इजीली, या इंटीग्रेशन कर देते हैं डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी का, ये हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स। 1/1 प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो दोस्तों अच्छी बात है, नहीं आता है तो थोड़ा यहाँ बता देता हूँ मैं। हम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन सेक टी टेन टी डी टी इक्वल टू एक्स प्लस। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों एन टी, सेक एक्स टेन एक्स, सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन होता है सेक टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टी की वजह का वैल्यू रखना है आपको एक्स प्लस वाई, और आपका सॉल्यूशन आ गया। वैल्यू रखने के बाद आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू सेक वाई। ये आपको सॉल्यूशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर इंटीग्रेशन की नॉलेज हो तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियली आपने वेरिएबल सेपरेट किए, ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में थी नहीं डायरेक्टली, तो आपने वेरिएबल को सेपरेट किया, आपने एक्स प्लस वाई की जगह टी रखा और उसके हेल्प से आपने इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब बाद में यहाँ पर आने के बाद ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल हो गई, के बाद से आपने इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इससे आपकी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस भी और अच्छी होगी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। थर्ड जो हमारा केस है वो है होमोजीनियस। दोस्तों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। एक बार आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेट्स सपोज दोस्तों, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ होमोजीनियस फंक्शन। दोस्तों होमोजीनियस फंक्शन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, और ये फंक्शन दोनों एक्स और वाई में है, तो इसमें एक्स और वाई दोनों होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये होमोजीनियस है या नहीं है ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्स की जगह रखते हैं एम एक्स और वाई की जगह रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एम एक्स कॉम इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर एम एक्स
हो गया। यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी एम स्क्वायर 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 प्लस, ठीक है दोस्तों, ये हो गया एम स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। दोस्तों एम के मल्टीप्लाई करने से जो एम है वो बाहर आ गया, कांस्टेंट बन गया, और इसकी पावर 2 है। पावर 2 क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, फंक्शन होता है, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। इफ़ एफ ऑफ एम एक्स एम वाई इज इक्वल टू की पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, देन दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। और ये जो एन जो है ये बताता है डिग्री ऑफ द फंक्शन, ठीक है। डिग्री ऑफ द फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जब आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों, जब आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारा फंक्शन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की डिग्री क्या होती है 2। इसी तरह ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डी डिग्री क्या होती है 3। जो मैक्सिमम आपका फंक्शन में मैक्सिमम पावर जो है वो उसकी डिग्री को बताता है। अगर हमें दो वेरिएबल में कोई फंक्शन दिया जाए एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है दोस्तों, जो हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, तो इसकी डिग्री तो 2 है दोस्तों, ठीक है, यहाँ n की जगह इसलिए 2 आ गया। बट ये फंक्शन होमोजीनियस तब होगा जब इसकी हर टर्म की डिग्री 2 हो। ये x है, इसकी पावर कितनी है दोस्तों, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, एक पावर इसकी, टोटल डिग्री 2 हो गई दोस्तों। इस तरीके से हम जो कंपोनेंट है, जो टर्म्स है, उनकी डिग्री कैलकुलेट करते हैं। जो उसकी पावर होती है वो इसकी डिग्री को बताता है। दोस्तों अगर कोई भी फंक्शन होमोजीनियस होगा तो वो इसको फॉलो करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और जो n होगा ये डिग्री को बताएगा उसको। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी है चेक करने का, मैं आपको बताता हूँ। अगर जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसकी हर टर्म की डिग्री सेम हो तो वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो एक होमोजीनियस फंक्शन, ये जो है एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये 2 वेरिएबल में है तो इसलिए दोनों की हमने पावर को ऐड कर दिया, तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई। तो ये था दोस्तों होमोजीनियस फंक्शन। अब हम होमोजीनियस फंक्शन वाली फॉर्म्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं होमोजीनियस फॉर्म। दोस्तों अभी हमने समझ लिया है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, कि हर टर्म की डिग्री सेम हो। अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो, दोस्तों इस फॉर्म में आपको अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो जहाँ पर ये दोनों फंक्शन जो है होमोजीनियस हो एंड इनकी डिग्री सेम हो, ये दोनों चीज़ें आप चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें मिलती है तो हम आप इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमको दिए हुए आपको इक्वेशन है उसमें y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है, y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। आपको डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखना है, और ये रख के आपकी जो इक्वेशन होगी वो एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टाइप में बन जाएगी। उसमें आप वेरिएबल को सेपरेट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको बेटर क्लियरिटी आएगी। ये सब चीज़ों में एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्व करना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। अभी दोस्तों ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं,
देखिए इसकी डिग्री क्या है, 2, इसकी भी डिग्री 2 है, डिग्री सेम है कि हर टर्म की डिग्री 2 है, दोनों होमोजीनियस भी हैं और दोनों की डिग्री भी सेम है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, हम रखते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई इज इक्वल टू वी एक्स रखने पे हमारा फंक्शन जो होगा डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो अब हमारा फंक्शन हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जो हो गया 1 प्लस वी अपॉन में 2x स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स, ये बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर 2v। वी को उधर ले जाइए दोस्तों, ये हो गया x बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v, ये हो गया 1 माइनस वी 2v। वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों, आपको वी एक्स की फॉर्म में कुछ फंक्शन मिलेगा। आपको यहाँ v की जगह y अपॉन एक्स रखना है, और उसके बाद आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ तक मैंने समझा दिया दोस्तों, आगे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 माइनस वी स्क्वायर को t रखिए, तो 2v dv जो होगा वो dt बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका था दोस्तों होमोजेनियस फॉर्म को सॉल्व करने का। इसी तरीके से आप सारी होमोजेनियस फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है। नेक्स्ट फॉर्मेट है दोस्तों इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म। तो कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो होमोजेनियस होती नहीं है, बट हम उनको होमोजेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, अगर रिड्यूस करना है तो हमें कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई हो, ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो, तो ये सी की वजह से क्या होगा, आपका होमोजेनियस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, सी को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हम यहाँ पर x की जगह x प्लस एच रख देते हैं और y की जगह y प्लस के रख देते हैं। h और k की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा a x प्लस एच b y प्लस के उनमें a हो जाएगा ए एक्स डी वाई ए एच डी के ए एक्स डी वाई ए एच के। तो दोस्तों एच और के की वैल्यू ऐसी रखनी है, ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाए, मतलब ए एच डी के प्लस सी इज इक्वल टू एच डी के प्लस सी, कैपिटल सी है, ध्यान रखिए। अब दोस्तों यहाँ सी आपको पता है, ए बी आपको पता है, दो वेरिएबल है एच और के, इन दोनों को जीरो रख के आप एच और के की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों, और ये होमोजेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व होने के बाद आपको x की जगह x माइनस एच रखना है और y की जगह y माइनस के रखना है, स्मॉल y माइनस के, ठीक है, और उससे आप सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ये जो है
ये जो आपने वैल्यू पुट किया है ये हमें एक कंडीशन में रखनी है। वो कंडीशन क्या है, a अपॉन ए शुड नॉट बी इक्वल टू b अपॉन बी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है तो ही आप ये करेंगे। अगर ऐसा होता है, लेट्स सपोज हम केस लेते हैं, अगर a अपॉन ए इज इक्वल टू b अपॉन बी है तो हम 1 अपॉन n मान लेते हैं, तो क्या होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, आपका dy बाई डी एक्स जो है वो बन जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी। कैपिटल ए की जगह आप रख सकते हैं स्मॉल ए एन, कैपिटल बी की आप जगह रख सकते हैं स्मॉल बी एन। ठीक है दोस्तों, कैपिटल सी आ गया। ये हो गया, ये हो गया दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई सी ऑन में ए एक्स बी वाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दोस्तों आपको रखना है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वी। जब आप दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई को रखेंगे वी, तो जो आपकी इक्वेशन है दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। एक बार जब आपकी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रिड्यूसेबल जो होमोजेनियस फॉर्म है उसमें आपको दो तरह के केस मिलेंगे। एक केस में ये नहीं होगा तो उसमें आपको ऐसे करना है, और एक केस में जब ऐसा होगा तो आपको ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट की, जो है लीनियर डिफरेंशियल। दोस्तों ये जो फॉर्मेट होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में होती है, डी वाई बाई डी है प्लस डी वाई इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ जो y है वो एक वेरिएबल है और डी वाई बाई डी एक्स उस वेरिएबल का डेरिवेटिव। दोस्तों इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोला जाता है, दोस्तों पहली बात इसमें y की डिग्री जो 1 है पावर 1 है, और डी वाई बाई डी एक्स भी पावर भी 1 है, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही दोस्तों, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट ही पढ़ रहे हैं। दोस्तों p और q जो है यहाँ पर वो या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे। दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह का फॉर्मेट अगर मिलेगा हमें, यहाँ पर y की पावर 1 हो, की डिग्री 1 हो, p और q कांस्टेंट हो या x कांस्टेंट हो, तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। इसका जो डेरिवेटिव है और जो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों की ही डिग्री 1 होती है, दोनों की पावर 1 रहती है। अगर ऐसा ना हो तो ये आपका फिर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा फॉर्मेट इसका हो सकता है डी एक्स बाय डी वाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में p और q जो होते हैं वो या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होंगे। यहाँ पर p और q जो होंगे कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y होंगे। ठीक है दोस्तों, वो जो होगी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है e टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ y डॉट dx। ठीक है दोस्तों, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, p इंटीग्रेशन pd है। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा सॉल्यूशन होगा y मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। दोस्तों p जो है वो x का फंक्शन है तो dx के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, q भी x का फंक्शन है तो dx के रेस्पेक्ट में। ये आपका सॉल्यूशन होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह दोस्तों
यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, वो होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy और सॉल्यूशन होगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस, ठीक है, जो हो गया आपका सॉल्यूशन। बट आप ध्यान दीजिएगा, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और इस फॉर्मेट में डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की डिग्री 1 होती है, पी और क्यू जो होते हैं एक्स के फंक्शन होते हैं, सेम इसी के लिए होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए दोस्तों पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर की है, डिग्री इसकी 1 है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी डिग्री भी 1 है, और ये x का फंक्शन है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर p हो गया आपका x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया e टू दी पावर x, ठीक है दोस्तों, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ आपका सॉल्यूशन हो गया y e टू दी पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स स्क्वायर डॉट दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, 1 डी एक्स हो गया x, आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन है साइन एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई कॉस एक्स, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह कन्वर्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 कोसेक एक्स इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों डिग्री वन फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, ये p हो गया, q हो गया, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर इंटीग्रेशन c कोसेक एक्स, हो गया। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा e टू द पावर 3 लॉग कोसेक एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 3 इधर चल जाएगा पावर में, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस क्यू, ठीक है दोस्तों। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम सॉल्व करते हैं, हमारा रहेगा वाई कोसेक एक्स माइनस टू इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस टू। अब दोस्तों कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को हम तो क्यूब है, अब इसको क्यूब को थोड़ा सॉल्व कर लें क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 एन स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 एन एक्स बाई 2 कॉस एक्स 10 एक्स, तो लिख देते हैं वाई 10 क्यूब एक्स बाई,
इंटीग्रेशन, अब इधर कॉटेक्स है, कॉटेक्स को भी हम 10x/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉटेक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस n² x/2 अपॉन 2 10x हो गया 10/2 का, और dx 10x/2 से हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10² x/2 माइनस और 4 ठीक है दोस्तों। अब आप क्या कीजिए, आप लीजिए ns/2 ये हो गया 1/2 x² x/2 dx du। तो अब ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2 अपॉन sec² du, लिख सकते हैं 2 du अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 1 प्लस। ठीक है दोस्तों, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमको करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ से आते हैं दोस्तों 1/2 इंटीग्रेशन 10² x/2 हो गया u² 4 2 du अपॉन 1 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये u² अपॉन माइनस 4 अपॉन 1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस u² माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस। दोस्तों आपको एल्जेब्रिक फंक्शन को डिवाइड करना तो आता होगा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको सॉल्व करके बता दें। du दोस्तों बहुत ही सिंपल है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं u³ 2u और ये tan इनवर्स u। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस, तो अब u की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा 10³ x/2 माइनस 2/2 प्लस 2x/2 बढ़ गया, फिर आ जाएगा y 10³ दोस्तों। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन भी थोड़ा टफ है, और दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आपकी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो। दोस्तों ये था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल। ठीक है दोस्तों अगर आपको फंक्शन इस तरीके से दिया जाए dy/dx प्लस dy इज इक्वल टू q y टू द पावर n, यहाँ पर दोस्तों n इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, n 1 हो जाएगा तो दोस्तों फिर तो हमारी नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल बन जाएगी। दोस्तों अगर आपको इस तरह की इक्वेशन मिली हो तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इस इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब दोस्तों इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं उसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है लीनियर डिफरेंशियल। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है,
आपको उसको y की पावर n को इधर देना है, तो ये हो जाएगा 1/n /d प्लस p y⁻1 ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया। अभी ये आपकी इक्वेशन बन गई। q तो आपका सेपरेट हो गया। अब आपको जो है पावर है 1 - n, इसको 1 बनाना है, डिग्री को 1 करना है, और ये साथ में जो है वो हटाना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लेते हैं y⁻1 - n। जब ये v हो गया तो ये हो गया 1 - n y⁻−n dy/d इक्वल टू dv/d। तो हम इसको पुट करते हैं हमारे दी हुई इक्वेशन में। तो ये हमारा y की पावर -n dy/dx है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 - n dv/dx प्लस pv इज इक्वल टू, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया dv/dx प्लस 1 - n pv q। तो ये जो है ये लीनियर, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो v है, ये डेरिवेटिव जो है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है dy/d है इक्वल टू e⁻x - y e⁻x। ठीक है दोस्तों, ये हमें कहीं से भी दोस्तों, ये क्वेश्चन में कहीं से भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इधर नहीं आ रही है। देखते हैं इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। हम लिखते हैं e⁻2x e⁻y को पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, e⁻y dy/d है इक्वल टू e⁻2 पावर x पावर y प्लस। देखिए दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने में हमारे पास p आ गया, q आ गया, बट यहाँ पर y नहीं है। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं e⁻y dy/dx। दोस्तों अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा dv/dx प्लस, दोस्तों ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल यही है, ई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, का फॉर्मेट होता है m dx n dy इज इक्वल टू, ये दोस्तों ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर इफ m ऑफ m y इज, यहाँ पर m y है, एल एम इज एल वाई एल एक्स। दोस्तों पार्शियल डेरिवेटिव है m का विथ रेस्पेक्ट टू y, जब डेरिवेट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे और इधर y को कांस्टेंट मानेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो ये इक्वेशन जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी दोस्तों। दोस्तों अगर हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, अब ये कंडीशन आप चेक करेंगे, चेक करने पे आपको मिलता है अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा दोस्तों, क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं,
वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू बाय डेल वाई डी वाई इक्वल टू कौन। इधर डेल यू बाई डेल वाई क्या है दोस्तों, डेल यू बाई डेल वाई है, डेल यू बाई डेल वाई यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, और इधर यू इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन डी एक्स, यू जो है इंटीग्रेशन एम डी एक्स है दोस्तों। ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा सॉल्यूशन है इसका इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी वाई। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कीप वाई, वाई को आपको कांस्टेंट रख के सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको एन की वही टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स नहीं हो, ओनली दैट टर्म्स ऑफ एन विच नॉट कंटेन एक्स। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको एन डी वाई करना है, तो ये आपको इसका सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है दोस्तों, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सिंपल है, इसमें आपको पहले एम डी एक्स निकालना है, फिर एम डी एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना है, डेरिवेट करने में यू आएगा, डेरिवेट करने पे आपको डेल यू बाई डेल वाई मिलेगा, तो आपको एन से माइनस करना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है। चलिए इसे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ये आपका क्या हो गया एम डी एक्स, आपका क्या हो गया एन, हमको क्या निकालना है एम वाई डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जब आप एन एक्स निकालेंगे डेल एन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका पहले ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन हो गया जीरो, हो गया माइनस ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स अपॉन वाई ई टू दी पावर, कैंसिल हो जाएगा इस। तो आप देखिए ये और ये इक्वल है, मतलब ये एक डायरेक्ट डिफरेंशियल। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारे दोनों मेथड। पहले करते हैं एम डी एक्स डी वाई, यहाँ पर ओनली एक्स वाले टर्म, यहाँ पर ओनली वो टर्म्स होगी जिसमें एक्स नहीं है। एम डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई प्लस ये जीरो हो जाएगा, यहाँ तो सभी टर्म्स में हो गया एक्स टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई का हो गया
ये आपका सॉल्यूशन। दूसरे मेथड से करते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस डेल यू बाई डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स हमारे पास है, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई ई टू पावर डेल यू बाई डेल वाई क्या हो गया 0 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई पावर एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन। अब इसको n में से माइनस करेंगे, n माइनस डेल यू बाई, और n क्या है, n है टू दी पावर एक्स वाई ठीक है दोस्तों, ये 0 हो गया। ये जो था वही हमारा सॉल्यूशन हो गया है एक्स अपॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों यहाँ तक हमने हमारे 7 तरह के फॉर्मेट्स पढ़ लिए। अब हमारा एक फॉर्मेट बचता है, फॉर्मेट वेयर इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंस। दोस्तों चलिए देखते हैं, लास्ट है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल जैसा दिख रहा है लेकिन बट वो है नहीं, तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए सबसे पहला तरीका है, हमें देखना है इफ़ m and n आर होमोजीनियस। आपको फंक्शन दिया जाएगा दोस्तों डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में, बट जब आप चेक करेंगे कि y इज़ नॉट इक्वल टू x तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। उस केस में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि m और n अगर होमोजीनियस हैं, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री हैं, तो आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वो होगा 1 अपॉन m मल्टीप्लाई बाई एक्स। यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर आपको चेक करना है आपका ये कंडीशन। आप पाएंगे कि आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सेकेंड है दोस्तों, सेकेंड केस, जब आपका m जो हो वो कुछ इस तरीके से हो, y ऑफ एक्स वाई, और n जो हो वो x ऑफ एक्स वाई। अगर इस तरह का आपका हो तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 अपॉन एक्स माइनस एन वाई। उसमें डेरिवेटिव नहीं है, ये m को हमने x से मल्टीप्लाई किया और n को जो है y से मल्टीप्लाई, वेयर एम एक्स वाई आर नॉट। फिर दोस्तों थर्ड केस क्या हो सकता है, अगर डेरिवेटिव ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि दोनों की इक्वल नहीं है, डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो x का फंक्शन है, इसमें कोई y की टर्म नहीं है। ऐसा अगर होता है एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा
e टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, ये जो है f ऑफ f x, ठीक है दोस्तों। और फोर्थ कंडीशन है इफ n ऑफ x माइनस m ऑफ y, ये डेरिवेटिव है दोस्तों, डिवाइडेड बाई m द फंक्शन ऑफ y, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आप चेक कर सकते हैं आपकी कंडीशन से, ठीक है दोस्तों। तो ये था रिड्यूस करने का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। इनको सीखने के बाद आप अपने क्वेश्चन को करके देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर इसको रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम आगे इसके क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे और आगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसमें लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों।